तुलसीदास जी जब नवधा भक्ति गिनाते हैं, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा श्रवण में रति यानी प्रेम हो, कान ऐसे मरही निरंतर हुई न पूरे, राम करो तिनके ग्रह रूरे। कथा सुनने पर आनंद से पूरे ही नहीं होते, और सुनने का मन होता, बार बार सुनने का मन करता है। राम कथा और राम कृपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राम कथा हो तो समझे राम कृपा बरस रही, राम कृपा बरस रही हो तो समझे राम कथा सुनने का आनंद जरूर मिल रहा है। राम कृपा हो तो ही इस सरोवर में सादर स्नान कर पाता है। महाघोर त्रैताप न जरे, महाघोर त्रैताप आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक चारों तरफ से घिरे हुए ये तपन, ये उष्णता, ये जलन फिर सताती नहीं है। महाघोर त्रैताप नहीं सताते अगर राम कथा राम कृपा मिल जाए तो। गोस्वामी तुलसीदास को खुद ही राम कथा से राम कृपा मिली। तुलसीदास जी शौच के लिए एक मैदान में जाते थे, शौच के बाद पानी बचता था, एक बबूल के पेड़ के जड़ में डाल देते थे। जब 40 दिन हो गया तो एक दिन प्रेतराज एकाएक खड़ा हो गया। 40 दिन में हो गई उसको तृप्ति, मैं इस पेड़ पर रहता था, तुमने मुझे शांति दी, तृप्ति दी, आज तुम मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तुलसीदास जी को भगवान के अलावा कुछ चाहिए नहीं था। बोले हम तो राम के दर्शन करना चाहते हैं। अरे महाराज क्या मांग लिया, हमें राम के दर्शन होते तो हम प्रेत बनते हैं क्या, कुछ और मांगो। बोले कुछ और हमें चाहिए ही नहीं। अच्छा चलो तुमने हमें संतुष्ट किया है, हम राम के दर्शन तो नहीं करा सकते, हाँ उपाय बता सकते हैं। बोले बताओ उपाय। अयोध्या में सरयू किनारे राम कथा होती है, एक बूढ़ा कोढ़ी बैठता है वहाँ, वो हनुमान जी स्वयं है। आप कथा सुनो जाकर, वही कृपा मिलेगी, वही हनुमान की कृपा मिलेगी, राम दर्शन शायद संभव हो जाए। तुलसीदास जी गए, सरयू घाट पर राम कथा हो रही थी, देखा एक कोढ़ी सबसे पहले लेकिन दूर में बैठ गया, प्रेत के कथनानुसार पहचान लिया हनुमान जी को, उसके नज़दीक बैठ गए, कोढ़ी दूर खिसक गया। फिर तुलसीदास नज़दीक चले गए, फिर वो खिसके, फिर वे नज़दीक बैठ जाए। अरे बाबा क्या करते हो, तुमको भी कुष्ठ रोग लग जाएगा। लग जाने दो महाराज, कुष्ठ रोग हमको तो पहले ही संसार का कुष्ठ रोग लगा हुआ है, अब और लग जाएगा तो क्या। तुलसीदास जी बैठे रहे, कथा समाप्त हुई, कोढ़ी चल पड़ा। इससे पहले अंतर्ध्यान होते हनुमान जी उनके चरण पकड़ लिए। बोले महाराज कोढ़ी के चरण पकड़ते हो, बड़े विचित्र आदमी हो, कुष्ठ लग जाएगा। लग जाने दो महाराज, बस आप मेरा उद्धार कर दो। हमको प्रेत ने बता दिया है कि आप हनुमान जी हो, हम कहाँ हनुमान हैं। तुलसीदास जी बोले हम बहुत पंडित आदमी हैं, घर परिवार त्यागा, बस आप कृपा कर दो। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, अच्छा चलो तुमको कराते हैं राम का दर्शन। तुलसीदास जी को चित्रकूट में दर्शन कराए, भूल न जाए, राम को पहचान जाए। राम को तो तोता बनकर कह दिया चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन की भीड़। तुलसीदास जी चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी के जीवन में भी राम कथा से ही राम कृपा मिली, राम दर्शन हुए। कथा में केवल और केवल भक्ति काम आती है, भक्ति सबसे बड़ी है, भक्ति तप से बड़ी, ज्ञान से बड़ी, योग से बड़ी। महान योगी पतंजलि भी कहते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, भगवान की शरणागति हो तो समाधि सब हो जाती है। 195 सूत्र कहते हैं, उसमें कहते हैं एक सूत्र में ईश्वर प्रणिधाना द्वा, ईश्वर शरणागति हो तो सब कुछ हो जाता है, समाधान मिल जाता है, समाधि मिल जाती है। इतना सारा उपाय करो, यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ये करो वो करो, दुनिया भर का जंजाल फैलाओ। अगर ये सब कर सकते हो करो, फिर सिद्धियां भी हैं, विभूतियां भी हैं, शक्तियां भी हैं, करो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो भगवान की शरण में चले जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं राम कृपा बिलो के ही जेही, संसार मिले न मिले, भगवान कृपालु हो तो सारे मार्ग खुल जाते हैं, भगवान कृपालु हो तो सब कुछ संभव हो जाता है, सारा योग प्रकट हो जाता है, सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है, सारे तप का फल मिल जाता है, जटिल रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, मार्ग अपने आप प्रशस्त होने लगता है, विघ्न भी सहयोगी बन जाते हैं, अवरोध भी सहायक बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर राम कथा
सुनी है तो राम को पुकारना भी सीख जाओ। राम को पुकारना सीख जाओ। राम कृपा से जीवन के सब विघ्न मिटते हैं, सारे अमंगल मंगल में बदल जाते हैं, कोई अमंगल नहीं रह जाता जीवन में। इन विघ्नों का एक हल, सभी समस्याओं का एक समाधान, राम कृपा। राम कृपा मिलती है राम को पुकारने से, राम कथा को सुनने से। कथा बार बार सुनो, बार बार कहो, कोई अंत नहीं है, अनंत है। बड़ा सौभाग्य होता है कोई शौनक ऋषि हो जाए, कोई सूत जैसे पौराणिक ऋषि हो जाए, कोई लीला सुखदेव ऋषि हो जाए, परम सौभाग्य होता है।